Welcome back to Epsilon Classes. This is Shaman Kumar and you are watching Epsilon Classes. तो फर्स्ट लेक्चर की डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने क्या करा था कि जो थ्योरम्स थे, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन था, cos x, x to the power n का डिफरेंशिएशन था, n x to the power n minus 1, e to the power x का डिफरेंशिएशन, e to the power x, a to the power x का डिफरेंशिएशन, a to the power x log a। तो इन सारे चार थ्योरम्स को हम लोगों ने करा था। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पांचवा थ्योरम क्या होगा? पांचवा है हमारा sin x का देख चुके थे, तो cos x का देख लेते हैं। d by dx ऑफ cos x। cos x का क्या हो जाएगा? माइनस sin x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस sin x। थोड़ा फास्टिंग है इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी हल्का टॉपिक है आपका ये। तो d by dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस sin x। देखिए कैसे होगा, कैसे होगा। ये हो गया आपका पांचवा रिजल्ट। उसी तरीके से मान लेंगे fx हमारा क्या है जी? cos x। क्या fx हमारा? cos x। तो क्या लिख सकते हैं? dy by dx बराबर लीव del x tends to 0 f of x plus del x minus f of x by del x। क्या हो जाएगा? लीव del x tends to 0 f of x plus del x क्या हो जाएगा? cos x plus del x minus cos x बाई कितना हो जाएगा? डेल एक्स। समझ रहे हैं? अब बताइए, यहां न्यूमरेटर में है cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हैं? cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। ये होता है जी। हाँ, तो अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट del x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2। 2 sin c प्लस d बाई 2 करेंगे तो x प्लस del x बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 इंटू sin d माइनस c। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी? माइनस del x बाई 2, माइनस del x बाई 2 बाई नीचे में कितना है जी? del x। समझे बात को? अब देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री में साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस कहां चला आएगा? बाहर चला आएगा। तो क्या लिखेंगे? लीव del x टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस del x बाई 2 इंटू साइन del x बाई 2 बाई नीचे में क्या है? del x। तो क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये जो हो गया इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। 2 से 2 सही हो गया। अब पुट कर देंगे यहाँ पे del x की जगह पे 0, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस साइन x। समझ रहे बात को? इसीलिए cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन x। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं tan x का डिफरेंशिएशन। 6 d बाई dx ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी? sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। ये हो गया आपका 6th रिजल्ट। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, क्या लिख देंगे? वही मान लीजिए y बराबर आपका fx क्या है? sec स्क्वायर tan x है। तो dy बाई dx क्या लिखेंगे? लीव del x टेंड्स टू 0। डायरेक्ट लिख दे क्या? f of x प्लस del x होगा तो क्या होगा? tan x प्लस
डेल एक्स माइनस टेन एक्स बाई कितना डेल एक्स। सर खत्म है। अब देखिए ये क्या हो गया, लीम डेल एक्स टेंस टू जीरो, टेन ए माइनस टेन बी है, क्या करें इसका, कुछ नहीं साइन कॉस में तोड़ देते हैं, क्या लिख देते हैं इसको, साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई डेल एक्स। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं, उसको वहां से एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, लीम डेल एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, या तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे एलसीएम लिया और इसे हमने फर्दर सॉल्व करके आगे लिख दिया। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी पे इसे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, a है हमारा x प्लस डेल एक्स और b क्या है x, घट जाएगा, x प्लस डेल एक्स में से x घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा डेल x, भाई नीचे कितना बच रहा है डेल x माइनस वगैरह, हाँ ठीक है, डेल x इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो जब ये 1 हो जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा, cos x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स, डेल एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा cos x और यहां से क्या बचेगा cos x, दैट इज 1 बाई cos स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। समझ रहे बात को, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया sec स्क्वायर x। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, tan x हो गया तो cot x का भी देख लेते हैं, 7 नंबर, d बाई dx ऑफ cot x, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। इसे प्रूफ कर लेते हैं उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने tan में करा था वैसे ही करना है। क्या है आपका fx बराबर cot x है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, dy बाई dx बराबर क्या होगा, लीम डेल एक्स टेंस टू जीरो, cot x प्लस डेल एक्स माइनस cot x बाई कितना डेल x। अब क्या करते हैं, cot x को साइन और cos में रिजोल्व कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख देंगे तो चलेगा, उतना तो समझ ही रहे हैं, cos बाई साइन होगा तो कितना हो जाएगा cos x प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स माइनस cos x इंटू साइन x प्लस डेल एक्स, भाई नीचे में क्या आ जाएगा जी, नीचे में क्या आ जाएगा साइन x प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। अब देखिए इसे फर्दर सॉल्व करना होगा, तो cos a साइन इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b, क्या हो जाएगा साइन a माइनस b। अप्लाई करते हैं तो लीम डेल एक्स टेंस टू जीरो, साइन a माइनस b, तो साइन x माइनस x प्लस डेल एक्स, तो कितना हो जाएगा साइन माइनस डेल एक्स, बाई नीचे में क्या हो गया, यहां से डेल एक्स रख लीजिए इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। साइन माइनस डेल एक्स है तो माइनस तो बाहर चला आएगा,
तो क्या बच जाएगा, साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स, दैट इज ऊपर बचेगा -1। ठीक है, अब है साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। डेल एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और -1 बाई साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझ रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 क्या हमारा बच गया, हमारा सेक एक्स और कॉसेक एक्स, उसको देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। देखिए उसी तरीके से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर लीम डेल एक्स टेंस टू 0, क्या हो जाएगा जी, सेक एक्स है ना, तो सेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस सेक एक्स बाई डेल एक्स। ओके, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो लीम डेल एक्स टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस डेल एक्स -1 बाई माइनस सेक एक्स है, तो इसे कॉस में कर लेते हैं ना, 1 बाई कॉस एक्स प्लस डेल एक्स -1 बाई कॉस एक्स बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो लीम डेल एक्स टेंस टू 0, एलसीएम ले लेंगे वहां पे तो क्या आ जाएगा जी, cos x माइनस cos x प्लस डेल एक्स ओवर cos x प्लस डेल एक्स इंटू cos x इंटू cos x इंटू डेल एक्स। सही है। अब देखिए ऊपर cos c माइनस cos d है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d क्या होता है ये, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू, सॉरी हाँ cos c माइनस cos d है, ठीक है, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दोनों को जोड़ देंगे, हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, x शहीद हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन डेल एक्स बाई 2 बाई नीचे में क्या आ जाएगा जी, नीचे में कितना आ जाएगा, यही रह जाएगा cos x प्लस डेल एक्स, cos x प्लस डेल एक्स इंटू cos x इंटू डेल एक्स। अब देखिए यहां 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा कि ये हमारा 1 हो जाएगा, ये जो चीज है ये हमारा 1 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 शहीद हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, डेल एक्स को 0 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, क्या जाएगा ऊपर साइन एक्स, नीचे डेल एक्स को 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा cos x, और एक नीचे में बच जाएगा cos x, एक नीचे में cos x बच जाएगा। अगर इस cos x को हम ऊपर ले जाएं तो क्या sec x लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, cos x ऊपर जाएगा तो sec x हो जाएगा। साइन बाई cos कितना होता है, tan, तो क्या हो गया tan x इंटू sec x। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन sec x का, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। समझ रहे बात को ना। तो ये हो गया आपका 8 तक sec x का। इसके बाद देखते हैं cos x का। ओके तो चलते हैं आगे। थ्योरम नंबर 9 होगा हमारा d बाई डी एक्स ऑफ sec x का देखते कीजिए cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस cos x इंटू cot x। ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 9। देखिए कैसे, उसी तरीके से क्या करेंगे, जूम कर लेंगे, ये हमारा cos x, डायरेक्ट लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, लीन डेल एक्स टेंस टू 0, डायरेक्ट लिख रहे कोई दिक्कत नहीं।
इतना तो समझ ही चुके हैं। क्या हो जाएगा, कॉजेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉजेक एक्स बाई डेल एक्स। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, कॉजेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक स्टेप जंप कर रहे हैं, समझ जाइएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू डेल एक्स। एक स्टेप जंप कर रहा है, एलसीएम लेकर के आप इसे सॉल्व करेंगे, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। अब यहां देखिए क्या है, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, हम लोगों ने देखा है, क्या हो जाता है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लिख दे रहे हैं। यहां पे देखिए साइन सी माइनस साइन डी, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला आपको ध्यान में होने चाहिए। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos d माइनस सॉरी साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अप्लाई करते हैं इसे तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 करेंगे 2 cos x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस डेल एक्स बाई 2 बाई नीचे में कितना हो गया जी, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू डेल एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फर्दर आगे चलते हैं। देखिए तो अगर हम 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये माइनस कहां चला आएगा, बाहर चलाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 2 से ये 2 भी सही हो गया। ऊपर क्या बचा, ये देखिए, ये -1 बाहर आया और ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1। तो ऊपर क्या बच रहा है, माइनस माइनस बच रहा है। डेल एक्स को 0 पुट करेंगे तो यहां से बचेगा cos x, क्या बचेगा cos x, नीचे में क्या बचेगा sin x, डेल एक्स की जगह 0 पुट होगा तो फिर से एक sin x बचेगा, एक और sin x बचेगा। एक cos बाई sin को हम cot लिख सकते हैं, cos बाई sin को क्या लिख सकते हैं, cot। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस cot x, और ये sin x ऊपर चला जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec x में। तो रिजल्ट कितना आ गया, माइनस cosec x इंटू cot x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन कितना था, माइनस cosec x इंटू cot x। समझ गए होइएगा। चलिए, ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में। अब देखिए जरा कुछ और चीज है, जैसे 10 d बाई dx ऑफ c वेयर फॉर ऑल c कांस्टेंट, जहां पे c क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कैसे, आइए देखते हैं। उसी तरीके से मान लेते हैं ये हो गया हमारा 10वां रिजल्ट, यही fx हमारा c। तो अगर हम dy बाई dx निकालेंगे तो क्या होगा, लीन डेल एक्स टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x बाई डेल एक्स होगा जी। अब देखिए f ऑफ x प्लस डेल एक्स, fx कितना है c, fx कितना है c, कांस्टेंट वैल्यू है। x कुछ भी हो जाए, x वेरिएबल है यहाँ पे, x कुछ भी हो जाए लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा, फंक्शन का हाइट चेंज नहीं होगा। ठीक है, fx इक्वल टू c है तो x की जगह पे कुछ भी डाल दे, वैल्यू चेंज नहीं होने वाला क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। तो f ऑफ x प्लस डेल एक्स का भी वैल्यू कितना होगा, c होगा। कितना होगा, c होगा। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x तो c है ही, f ऑफ x प्लस डेल एक्स भी c होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, कोई चेंज नहीं होगा। बाई नीचे में कितना, डेल एक्स, c माइनस c कितना होगा, 0, 0 बाई डेल एक्स कितना हो गया, 0। समझ रहे हो बात को, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा।
समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, कांस्टेंट अगर सिर्फ अकेला हो, कांस्टेंट अलोन हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ है, किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर चला है। देखिए कैसे। 11 डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स। यहां सी कांस्टेंट है, यहां सी कांस्टेंट है, लेकिन एक वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है इसका। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहां सी का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, सी कहां चला जाएगा? बाहर। डी बाई डी एक्स ऑफ मशीन किस पे फंस जाएगा? एफ एक्स पे। सी बाहर आएगा, मशीन किस पे फंसेगा? एफ एक्स पे। कैसे? देखिए उसी तरीके से ये जो हमारा फंक्शन है क्या है? c इंटू एफ एक्स। तो क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स बराबर लीन डेल एक्स टेंस टू 0। डायरेक्ट लिखते हैं जी क्या? c इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई कितना हो जाएगा? डेल एक्स। लिख सकते हैं डायरेक्ट डिफिनेशन से। अब देखिए क्या हो गया ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। तो क्या कहा है कि सी बाहर आ जाएगा। ओके, अच्छा सॉरी यहां क्या हो जाएगा? सी होता क्या था? यहां क्या हो जाएगा? सी इंटू एफ एक्स हो जाएगा। कैसे? थोड़ा लिख ही दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 क्या होता था? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। तो क्या हो जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा? एफ एक्स क्या है? सी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा? सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी का वैल्यू कितना है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? सी इंटू एफ एक्स। कितना है? सी इंटू एफ एक्स बाई नीचे में कितना है? डेल एक्स। तो सी तो कॉमन हो जाएगा, सी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? लीन डेल एक्स टेंड्स टू 0, सी कॉमन हो गया, क्या बच गया? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है, इसी चीज को तो हम लोग क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं या डी एफ एक्स बाई डी एक्स कहते हैं। तो c बाहर हो गया, ये हो गया क्या हमारा? डी एफ एक्स बाई डी एक्स। समझ रहे बात को? तो क्या हो गया हमारा? डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एफ एक्स, दैट इज एक कांस्टेंट फंक्शन और उसके साथ एक वेरिएबल फंक्शन। जब एक कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा और डिफरेंशिएशन होगा तो कांस्टेंट कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा और मशीन डी बाई डी एक्स किस पे रह जाएगा? फंक्शन पे, एफ एक्स पे रह जाएगा। तो आपको कांस्टेंट को क्या करना है? सीधे बाहर ले आना है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने माना कि y बराबर 5x स्क्वायर, ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स डी 5x स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां देखिए 5 कांस्टेंट है और x स्क्वायर क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ 5 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, 5 कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, 5 बाहर आ गया। अब डी बाई डी एक्स किस पे फंस जाएगा? एक्स स्क्वायर पे फंसेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। एक्स टू दी पावर n का कितना होता था? एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता था? nx टू दी पावर n माइनस 1। तो 2 नीचे आएगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा, 2 नीचे आएगा, x का पावर 2 माइनस 1 1, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 10x ना। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग पहुंच गए रिजल्ट नंबर 11। अब इसके बाद है कि अगर दो वेरिएबल फंक्शंस एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो तो क्या होगा? दो या दो से ज्यादा फंक्शंस अगर एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? और दो फंक्शंस अगर डिवीजन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला थ्योरम 12 क्या कहता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये क्या होगा जी? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स।
क्या कहना है कि दो या दो से ज्यादा फंक्शंस, मैंने दोनों पे अप्लाई किया, आप एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि यार दो या दो से ज्यादा फंक्शंस पे अगर डिफरेंशिएशन अप्लाई करना हो, ठीक है, और उनके बीच में प्लस का साइन हो, तो फंक्शन मशीन जो है डी बाई डी एक्स जो है वो सेपरेटली सब पे अप्लाई होगा। एक बार एफ एक्स पे अप्लाई होगा, फिर प्लस एक बार जी एक्स पे अप्लाई होगा, प्लस एच एक्स पे अप्लाई होगा ना। इसलिए लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स सेपरेटली। देखिए कैसे होगा, इसको भी हम लोग उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। यहां हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो हम dy बाई डी एक्स जो लिखेंगे क्या होगा, लीव डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस माइनस क्या, फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो जी एक्स प्लस डेल एक्स, जी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी एक्स बाई डेल एक्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसा। लिमिट को मैंने एक बार इस पे अप्लाई कर दिया, फिर दूसरी बार मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। हम लोग जानते हैं क्लास 11 में पढ़े थे, लिमिट को हम लोग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर पे भी अलग अप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पे भी सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है हमारा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, क्या है, एफ डैश एक्स है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स। वही क्या है, जी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी एक्स बाई डेल एक्स, क्या है, जी डैश एक्स है, यानी हम इसे लिख सकते हैं जी डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो हो गया ना जी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, सेपरेट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सेपरेट डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, माइनस वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं, बस वहां माइनस हो जाएगा। तो आप इसे दोनों के लिए लिख लेंगे, माइनस यहां होगा तो यहां भी माइनस होगा रिजल्ट में, ठीक है। इसे सेपरेटली अलग प्रूफ नहीं करते, टाइम बर्बाद होगा। तो 12 नंबर में आपका क्या हो गया, प्लस माइनस के लिए रिजल्ट हो गया। अब हमारे पास दो रिजल्ट और बचा, जो है आपका प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, u बाई वी और u इंटू वी। तो आइए उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही दे देगा, जैसे क्वेश्चन आपके सामने दे देगा y बराबर 3x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, वही d बाई डी एक्स y पे अप्लाई किया, y हमारा क्या है, d बाई डी एक्स, y हमारे सामने क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x, यही तो है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आ गया और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो हम दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, ओके। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6x e टू दी पावर x, नो चेंज, ठीक है। इस तरीके का और भी क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग आगे करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने 13th नंबर पे, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये क्या होता है, दो फंक्शन अगर गुना में है, प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। क्या कहता है कि एफ एक्स को छोड़ दीजिए और जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, प्लस जी एक्स को छोड़ दीजिए और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, यही है। देखिए इसको प्रूफ देखते हैं कैसे ये कर रहे हैं, कि कैसे ये आता है। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यही तो फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन,
तो डिफिनेशन के मुताबिक डेल वाई बाई डेल एक्स क्या, सॉरी dy बाई dx कितना हो जाएगा, लीन डेल एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स बाई डेल एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, यहां पे कुछ तिक्रम करना पड़ेगा। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स। हमने अपने मन से क्या किया कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स को घटा दिया। तो अगर अपने मन से कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, अगर इतना घटा रहे हैं तो इतना जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, माइनस में क्या है जी, एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन डेल एक्स। ओके, अब देखिए जरा क्या हो सकता है यहां से अगर हम इसे कॉमन कर लें, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसे कॉमन कर लेते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स को कॉमन कर लेते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स को कॉमन कर लिया तो क्या बचा यहां पे, जी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी एक्स बाई डेल एक्स, यही तो बचा। यहां देखिए यहां क्या है, अच्छा एक बार लिमिट इस पे अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस लीन डेल एक्स टेंस टू जीरो, एक बार इस पे अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, जी एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। कोई दिक्कत, ये देखिए ये क्या हो गया, यही तो जी डैश एक्स है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यहां अगर डेल एक्स को जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स, और ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, प्लस ये क्या है, जी एक्स, और ये क्या है, डी एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, क्या है, एफ डैश एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए क्या यही रिजल्ट आना था, एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बस इसमें हमने एक अपने मन से काम करा ताकि कुछ समीकरण बैठ पाए, वो काम ये था हमारा कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स को मैंने जोड़ा और घटाया, और जोड़ के घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उम्मीद है ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट प्रूफ की ओर, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी दैट इज एफ एक्स बाई जी एक्स। अच्छा, इसको अब तो यहां तो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, हम लोग उसको डायरेक्ट ऐसे देखेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, जहां यू और वी दोनों क्या है, वेरिएबल फंक्शन, जहां यू और वी क्या है, दोनों वेरिएबल है। यू को छोड़ेंगे वी का डिफरेंशिएशन, प्लस वी को छोड़ेंगे यू का डिफरेंशिएशन, बात वही है। ठीक है, दोनों बात सेम है, बट बराबर एफ एक्स और जी एक्स लिखना थोड़ा लेंदी काम है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी में। ठीक है, जहां यू और वी दोनों क्या है, वेरिएबल फंक्शन है, एज लाइक एफ एक्स एंड जी एक्स। तो यू को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आ गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन रूल। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। चलिए शायद 14th होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स।
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्या कहता है ये, जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ओके, क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सबसे पहले तो आपको जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देना है, जी एक्स का आपको स्क्वायर कर देना है। उसके बाद डिनोमिनेटर को छोड़ना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यही है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, जिसको हम लोग क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। देखिए इसका प्रूफ सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या हमारे पास y बराबर है, हमारे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, लीव डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई जी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। चलिए इससे एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे क्या कहते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एलसीएम ले लेंगे यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स। समझ रहे बात को। अब देखिए क्या करना है, आगे प्रोसीड करते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स, यहां पे भी में किया था उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स इंटू एफ एक्स इसको घटा देते हैं और जी एक्स इंटू एफ एक्स को जोड़ भी देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स। क्या करा हमने कि जी एक्स इंटू एफ एक्स को जोड़ दिए और जी एक्स इंटू एफ एक्स को घटा भी दिए। ऐसा करने से कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए जरा, लीम डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहां से जी एक्स कॉमन हो जाएगा जी, बिल्कुल। क्या बचेगा अंदर में, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बचेगा, प्लस यहां देखिए यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, एफ एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम एक काम करें, यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डेल एक्स हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो एक बार डेल एक्स को इसके साथ रख देते हैं और एक बार डेल एक्स को इसके साथ रख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बस अगला स्टेप नहीं लिख रहे हैं, यहीं पे काम कर ले रहे हैं। एक बार डेल एक्स को हम यहाँ डाल देते हैं, एक बार डेल एक्स को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए क्या हो गया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, यही क्या है, एफ डैश एक्स है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है। तो हम इसे लिख सकते हैं जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस ये हो गया आपका एफ एक्स,
ये क्या हो गया, जी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी एक्स बाई डेल एक्स वेन डेल एक्स टेंस टू 0, क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। समझ रहे बात को, बाई नीचे में क्या है, जी एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स, डेल एक्स को सब 0 पुट करेंगे तो जी एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स का स्क्वायर। तो देखिए क्या लाना था, क्या यही लाना था, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर। सेम वही चीज़ आ गया, यानी हम जो प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि ये जो 14 थ्योरम्स मैंने आपको पढ़ाया वो आप अंडरस्टूड कर पाए होंगे अच्छी तरीके से। इन्हीं 14 थ्योरम्स पे हमारा सारा क्वेश्चंस बनेगा। आप क्लास 11th का अपना प्यारा सा बुक आर.एस. अग्रवाल निकालिए और उसमें से कोई भी एक्सरसाइज, शायद 2 या 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसमें, कोई भी एक्सरसाइज आप पिक कीजिए और 1 बाय 1 करके क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पिक किया जाए और कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही सॉल्व करके बताऊंगा। ये तो सारे थ्योरम्स हो गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम 10 पिक करेंगे अगले सेशन में, 40 मिनट का सेशन रखेंगे, उसमें से 10 क्वेश्चंस हम लोग पिक करेंगे जिसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे आपकी प्योर 12th वाले पोर्शन पे, जहाँ हम लोग इन 14 थ्योरम्स का यूज़ करते हुए यहाँ से जो रिजल्ट्स मिले हैं इनका यूज़ करते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मुझे मेरा ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।